प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की। आज हम लोग जानते हैं आगे के बाइबल के वचन में। आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने पहले लास्ट वाले चैप्टर बताया और अभी फर्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसा सा मुझे पवित्र आत्मा बोलता है, बताते कि तुझे ये चैप्टर पे बात करनी है, तुझे बताना है, तो मैं वैसा कर रही हूँ। तो पर मैं पूरा आपको प्रकाशित वाक्य का हर एक चैप्टर के बारे में बताऊंगी, जैसा पवित्र आत्मा ने बताएंगे वैसे मैं ही आपको बताऊंगी। तो अभी हम लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ते हैं। ये यीशु मसीह का देवी संदेश है जो उसे परमेश्वर द्वारा इसलिए दिया गया था कि जो बातें शीघ्र घटने वाली है उन्हें अपने दासों को दर्शा दिया जाए। अपना स्वर्गदूत भेजकर यीशु मसीह ने इसे अपने सेवक यूहन्ना को संकेत द्वारा बताया। यूहन्ना ने जो कुछ देखा था उसके बारे में बताया। ये वो सत्य है जिसे यीशु मसीह ने बताया था। ये वो संदेश है जो परमेश्वर की ओर से है। वे धन्य हैं जो परमेश्वर के इस देवी संदेश को शब्दों के सुनते हैं और जो बातों इसमें लिखी है उन पर भी चलते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी निकट है। तो यूहन्ना हमें बता रहा है कि उन्होंने जो दर्शन देखा, उन्होंने जो बताया है ना, हम लोग को बताया कि किस तरीके से। तो बता रहे हैं कि संकट की क्या बोलते हैं, घड़ी निकट है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि यूहन्ना ने जो बताया उस संदेश के ऊपर, सो समाचार के ऊपर जो विश्वास करते वो क्या हुए, धन्य हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कलीसिया के नाम, यूहन्ना का संदेश। ओके, कलीसिया कौन है? कलीसिया हम लोग है। कलीसिया मतलब कोई टेम्पल, चर्च, उसको नहीं बोला गया है। कलीसिया हम लोग हैं। मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कलीसिया का मतलब। लोग समझते कि चर्च हो सकता है या कुछ हो सकता है। कलीसिया चर्च नहीं है, ना कोई चीज़ है। ओके, कलीसिया हम हैं। कलीसिया की बाइबल के वचन में हम लोग देखते हैं न्यू टेस्टिमनी में कि जब प्रभु यीशु ने बोला था कि ये मैं जो है 3 दिन में मैं उसको ढा दूँगा और 3 दिन में फिर बांध दूँगा। तो यीशु ने अपने शरीर की बात की थी, अपनी बॉडी की बात की थी, क्योंकि उनका वो कलीसिया था। क्योंकि कलीसिया उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 दिन कब्र में थे और तीसरे दिन वो जी उठे थे। तो उन बाइबल के वचन का रहा, उन्होंने ये कलीसिया मतलब प्रभु यीशु का जो शरीर है वो कलीसिया है, और हम लोग भी कलीसिया है। तो हम लोगों को कोई चर्च विच कलीसिया नहीं है, क्योंकि बाइबल का वचन में बोलता है कि प्रभु यीशु बाइबल के वचन में न्यू टेस्टामेंट में क्या बोलते हैं कि तुम मेरा मन मंदिर हो, है ना, जो उसको गंदा नहीं करना है। और जो उसको कोई गंदा करेगा उसको उसके ऊपर अभिशाप आ पड़ेगा। मतलब हम लोग कलीसिया, अगर हम लोग को किसी ने भटकाया, हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें किया, हम लोग को फोर्स किया, तो जो हम लोग को बाइबल के विरुद्ध करने के लिए फोर्स करते, तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं हम लोगों को, जो आपको मतलब बहका रहा है, आपको फुसला रहा है, आपको गलत काम करने के बोल रहा है, तो बोलता है कि मेरे कलीसिया इसको तुम लोग पाप के मतलब उनसे ना कराओ, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओ, कि मेरा मन मंदिर है। चाहे ये प्रभु यीशु हमें भी बोलता है मन मंदिर है, मतलब जैसे कि कोई दारू, सिगरेट, गुटखा, जो गलत काम कर रहे इस शरीर के द्वारा, जो वचन की बाइबल के द्वारा नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे लोग भी अंतिम समय में आज लड़का लड़की बनने मतलब अपना ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लड़का से लड़की बन रहे हैं, लड़की से लड़का बन रहे हैं। कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे वीडियो में भी देखे हैं कि इवन एनिमल की भी वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ये सब गलत है। ओके, जैसा आपको प्रभु ने दिया है शरीर, जैसा भी हो, काला हो, गोरा है, नाटा हो, जैसा भी आपको आत्मा दिया है प्रभु की ओर से, उसको आपको छेड़खानी नहीं करनी है। ओके, अंतिम समय में ये भी बोला है, अभी आजकल लड़की लड़के से शादी कर रहा है, लड़का लड़का से शादी कर रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि बाइबल के वचन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो ये करना गलत है। तो हम लोग को उसके साथ हमारी शरीर जैसा प्रभु ने दिया है वैसा ही हम लोग को रखना है, कोई गंदा काम नहीं करना है। तो ये हमारा कलीसिया है। तो उन कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु हमें क्या संदेशा दे रहा है, तो हम लोग मतलब यूहन्ना में क्या संदेशा दे रहा है, यूहन्ना के द्वारा यीशु क्या संदेश दे रहा है, तो हम लोग आज पढ़ते हैं उन 7 कलीसिया के बारे में क्या क्या होने वाला है। तो आपको मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे, इस दुनिया में चल रहे, जो भी इसमें फंसे हुए, तुमको वहाँ से निकल आना है और यीशु के पास आना है, वो आपको माफ़ कर देगा।
ओके, तो हमारा ये शरीर एक कलीसिया है। तो अब कलीसिया मतलब चर्च नहीं है, कलीसिया का मतलब चर्च नहीं होता है। ओके, मैं पहले बता रही हूँ, कलीसिया हम जैसे हमारे जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, वो कलीसिया है। ओके, प्रभु यीशु ने यूहन्ना को भी बोला था, मैं तुम्हें वो कुंजियाँ दूंगी, है ना, कि जो पृथ्वी बांधा जाएगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो पृथ्वी खुलाएगा स्वर्ग को खोला जाएगा। उस कलीसिया की कुंजियाँ वो दी गई थी। तो ये कलीसिया कौन है? उन आत्माओं के जो है हम लोग को बचाना है, उन कलीसिया को, उन लोगों को जो गलत राह पे, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कलीसिया के नाम यूहन्ना का संदेश, यूहन्ना की ओर से एशिया प्रांत में स्थित 7 कलीसिया के नाम। ओके, 7 कलीसिया है। उस परमेश्वर की ओर से जो वर्तमान है, जो सदा से था, जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, या उस यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासपूर्ण साक्षी है, मरे हुए में से पहले उठने वाला तथा धरती के राजाओं का भी राजा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है, जो तीसरे दिन जी उठे हैं। और वो कौन है? राजाओं का राजा और शांति का राजा है। वो जो हमसे प्रेम करता है तथा वो जिसने अपने लहू से हमारे पापों से छुटकारा दिलाया है, उसने हमें एक राज्य तथा अपने परमपिता परमेश्वर की सेवा में याजक होने का रचा। उसकी महिमा और सामर्थ्य सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। देखो, मेघों के साथ मसीहा आ रहा है, हर एक आँख उसका दर्शन करेगी। उनमें वे भी होंगे जिन्होंने उसे बेता था, बांधा था, तथा धरती के सभी लोगों के उसके कारण विलप करेंगे। हाँ हाँ हाँ, निश्चय पूर्वक ऐसा ही हो, आमीन। मतलब जो लोगों ने यीशु मसीह का दर्शन करेंगे अंतिम समय में, और जो लोग आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? विलप करने वाले हैं। इसलिए प्रभु यीशु बोलते हैं कि पाप का पश्चाताप करो। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी बातें सुनो, यीशु बोल रहे हैं। प्रभु यीशु की बातें सुनो, बाइबल के द्वारा क्या बात कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर वो जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, और ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा है। प्रभु परमेश्वर वो जो था और आने वाला है। प्रभु के शक्तिमान है, कौन है? सर्वशक्तिमान है, और जो क्या वो आने वाला है। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई हूँ, जो और यातनाओं का राज्य तथा यीशु में धैर्यपूर्ण सहनशीलता में तुम्हारा साक्षी हूँ। परमेश्वर के वचन और यीशु के साक्षी के कारण मुझे पत्मोस नाम के द्वीप में देश के निकाल दे दिया गया था। प्रभु के दिन में आत्मा के विभूषित हो उठा, और मैंने अपने पीछे तुरई की सी एक तीव्र आवाज़ सुनी। वो कह रही थी, जो कुछ तू देख रहा है उसे एक पुस्तक में लिखता है जा, और फिर उसे इफिसस, स्मुरन, पिरगमोन, तुआतैया, सरदीसा, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया के 7 कलीसिया को भेज दें। ये कलीसिया जो 7 जो नाम बताए गए हैं, मैंने पहले ही बताया, कलीसिया कोई चर्चेस नहीं है, चर्चेस का नाम नहीं है। मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा किसके बारे में बात करें, उस 7 कलीसियों के। फिर ये देखने को ही कि वो आवाज़ किसकी है जो मुझसे बोल रही थी। मैं मुड़ा, और जब मैं मुड़ा तो मैंने सोने के 7 दीपदार देखे, और उन दीपदारों के पीछे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो मनुष्य के पुत्र जी की जैसा कोई पुरुष था। उसने अपने पैरों तक लंबा चोका पहना रखा था तथा उसकी छाती पर एक सोनारा पटक लिपट हुआ था। उसके सिर तथा केश सफ़ेद ऊन जैसे उजाले थे तथा उसके नेत्र अग्नि चमचमाट लपटों के समान थे। उसके चरण भट्टी में अभी भी तपाए गए उत्तम खांसे के समान चमक रहे थे। उसका स्वर अनेक जलधारों के गर्जना के समान था तथा उनके अपने दाहिने हाथों में 7 तारे लिए हुए थे। उसके मुख से एक तेज दोधारी तलवार बाहर निकल रही थी, और उसकी छवि तीव्रतम धमकते सूर्य के समान उज्जवल थी। अब ये वर्णन किया है, वो यीशु का वर्णन किया है। और सच्ची में यीशु जब किसी को भी दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी किसी के दर्शन दिया होगा, आपने भी उनका जो देखा है कि वो बहुत उज्ज्वले है। उनके जो पहनावा है वो सब प्रभु यीशु विजन में हम लोग को यही दिखाई देते, दर्शन देते हैं ना। तो बहुत सारे लोगों ने दर्शन भी किए हुए हैं, उसमें कोई झूठ है नहीं, क्योंकि मैंने खुद किए हुए। ओके, तो उन्होंने जैसा कि यूहन्ना ने जो दर्शन किए हैं, मतलब यीशु जब उनके साथ मरने के बाद भी उनको दर्शन देते थे। इसलिए आज हम लोग बोलते हैं ना कि बाबा हम लोग को यीशु क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जीवित का परमेश्वर है, इसलिए हम लोग को आज वो दिखाई देते हैं, है ना। तो कब्र में उनका क्या था, बॉडी नहीं दिखाई दिया था, वो तीसरे दिन
दिन जी उठे थे, अपने बॉडी के साथ, अपने शरीर के साथ जी उठे थे, इसलिए आज वो जीवित परमेश्वर है। तो हम लोगों को क्या है वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने पढ़ के दिखाया, और सच्ची में वो वैसे ही उनकी विजन है, मैंने भी देखा। अब मैं जब भी किसी के लिए प्रार्थना करती हूँ, जब मैं उनके लिए बोलती हूँ कि प्रभु यीशु सबको ऐसा सा है वैसा ऐसा है, तो वो भी सेम वैसे ही दर्शन पाते हैं जो यूहन्ना ने इसका जिक्र किया है। मैं और एक बात बताती हूँ, जब मैं यीशु में मैं यीशु में नहीं थी, मैं ना कुछ जानती थी कैथलिक के बारे में, ना कुछ किसके बारे में। ये कुछ लगभग थी होगी 2009-10 की बात, 2010-9 की बात होगी, तो मुझे याद नहीं है। तभी मैं मतलब ऐसी डिप्रेशन में चली गई थी, पर मैं तो नहीं जानती थी। ओके, मैं तो 2017 में आई, मतलब काफ़ी गैप है इसमें, 2010-9 से लेके 2017 तक। तो बोलते ना कि हम लोग यीशु को नहीं जानते, पर यीशु हमें जानता है, क्योंकि उसने हमारे माँ के गर्भ से पहले हमें उन्हें चुना है, और उसने अपने नाम हथेली पे लिखा है हमारा। तो उस समय पे क्या हुआ था, तो तभी मैं बहुत ऐसी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर एक जब मैं रास्ता क्रॉस कर रही थी, एक आदमी था जो रियल में था। ओके, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो 6 फुट कितना तो इंच का ऐसा कुछ तो था। तो उन्होंने बोला कि मुझे रास्ता क्रॉस करके दे दो, तो मैं बोला कि ठीक है, मैं आपको रास्ता क्रॉस करके दे दी। तो जब मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनको मैंने रास्ता क्रॉस करके दिया, और जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, तो मुझे नहीं पता कि ये कौन है, पर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, क्योंकि मैं अलग ही धुन में थी, अलग ही इसमें थी, पर मैं रास्ता क्रॉस करती हूँ ये रियल में। ओके, तो पूरा वाइट कपड़ा पहना था, जैसे यहाँ पे जिक्र किया कि पूरा वाइट कपड़ा चौका पहना हुआ है, जैसा है, दाढ़ी थी उनकी। तो मुझे नहीं पता, पर मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा नहीं। पर जब मैं यीशु में आई, तो प्रभु पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाया कि वो मैं ही था। तो मैं समझती भाई, मैं हिंदू परिवार से, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं वो शंकर होंगे या कुछ होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो प्रभु यीशु ने मुझे पवित्र में द्वारा बोला कि वो मैं ही था, जो तूने मुझे हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करवाया। तो मैं भी शौक हो गई कि ऐसा, अच्छा, मैं तो जानती भी नहीं थी और मेरे से ये सब करवाया। मतलब जब हम लोग जानते भी नहीं हूँ प्रभु यीशु के बारे में, और हम लोग को कहीं ना कहीं हिंट मिलती है, कहीं ना कहीं हम लोग चुने हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत सारे मैसेज भी मिलते हैं। हम लोग ना जानते हैं, ना वचन जानते हैं, ना कुछ जानते हैं, पर कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में हो जाती है, जैसे कि मेरे लाइफ में हो चुकी है। तो मैं थी, वो 2009-10 की बात थी, और मैं आई आज 2017 में यीशु में आई हूँ आज। और तभी पवित्र आत्मा मुझे हर एक चीज़ याद दिला रहा है कि वो मैं था। तो मैंने लगभग उनकी 6 फीट कितना तो हाइट देखी थी, वाइट था, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। और जब मैं जो डिप्रेशन में, जो मेरा जो हुलिया था उस टाइम पे, तो मैं उसके बाद बहुत चेंज हुई थी, धीरे धीरे चेंज हुई थी, एकदम सा नहीं हुई थी, धीरे धीरे चेंज हुआ। उसके बाद होने के बाद मैं 2017 में आई हूँ यीशु में। ओके, मतलब ये ऑलरेडी ये सब चीज़ें परमेश्वर को पता थी, ये सब चीज़ें मुझे तो नहीं पता था, पर उनको मेरे बारे में सब पता था। आगे बढ़ते हैं। मैंने जब उसे देखा, तो मैं उसके चरणों पर मरे हुए के समान गिरा पड़ा, और फिर उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा, डर मत, मैं ही प्रथम हूँ, मैं ही अंतिम भी हूँ, और मैं ही वो हूँ जो जीवित है। मैं मर गया था, किंतु देख, अब मैं सदा सर्वदा के लिए जीवित हूँ। मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ है। सो जो कुछ तूने देखा है, कुछ घटा रहा है, और जो भविष्य घटने जा रहा है, उसे लिखते जा। ये जो 7 तारे हैं जिन्हें तूने मेरे हाथ में देखा है, और ये जो 7 दीपदार है, इनके रहस्यपूर्ण अर्थ है। ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है। ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है ना। 7 तारे कौन है? कलीसिया के दूत है। तथा ये 7 दीपदार 7 कलीसिया है, और ये 7 दीपदार 7 कलीसिया है। तो ये 7 दीपदार 7 कलीसिया है। तो 7 दीपदार जो दीप है, जो उज्ज्वला है, जो प्रकाश लाता है किसी के लाइफ में, वो दीपदार 7 कलीसिया है। ओके, हम लोग जानते हैं किस कलीसिया के बारे में बात किया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं बाइबल के वचन के द्वारा। एफेसस की कलीसिया को मसीह का संदेश। हम लोग कलीसिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एफेसस कलीसिया के स्वर्गदूत के नाम ये लिखे, वे जो अपने दाहिने हाथ में 7 दारों के धारण करता है, और तथा जो 7 दीपदारों के बीच विचारण करता है, इस प्रकार कहता है, मैं तेरे कर्मों, कठोर परिश्रम और धैर्यपूर्ण सहनशीलता को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि तू बुरे लोगों को सहन नहीं कर पाता है, तथा तूने उन्हें परख है, जो कहते हैं कि ये प्रेरित है, किंतु है नहीं। तूने उन्हें झूठ पाया है। मैं जानता हूँ कि
तुझ में धीरज है और मेरे नाम पर तूने कठिनाइयाँ झेली है और तू थका नहीं है, किंतु मेरे पास तेरे विरुद्ध में ये है, तूने वो प्रेम त्याग दिया है जो आरंभ में तुझ में था। सो याद कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा तथा उन कर्मों को कर जिन्हें तू प्रारंभ में किया करता था। नहीं तो यदि तूने मन ना फिराया तो मैं तेरे पास आऊँगा और तेरे दीपदारों को उस स्थान से हटा दूँगा। किंतु ये बात तेरे पक्ष में है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके पास कान है वो उसे सुन, जो आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। जो विजय पाएगा मैं उसे परमेश्वर का उपवन के लगे जीवन वृक्ष का से फल खाने का अधिकार दूंगा। ये कलीसिया किसके बारे में बोला है? आपको पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा। ये उन लोगों के बारे में बात किया है जो प्रभु के दास है और जो लोग यीशु मसीह में जो उनको परखने की ताकत है वो बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको पता है कि ये जो हो रहा है उनको समझ में आता है, जैसे आत्मा परखने की ताकत है और उनको पता है कि वो प्रेरित है नहीं या झूठे भविष्यवक्ता है और वो गलत ये लोगों को फंसा रहे हैं। और जो यीशु का सच्चा बंदा है या बंदी है उसको परख है कि वो बोलता है कि उसमें उसको पता है कि वो झूठ पाया गया है, तो उनके कारण उनको बहुत कठिनाइयाँ झेलने पड़ रहा है। ओके, पर क्या बोलते हैं कि यमुना क्या बोल रहा है कि इसके द्वारा कि वो थका नहीं है ना, उन बारे में बोला है। किंतु तेरे पास तेरे विरुद्ध ये तूने वो प्रेम त्याग दिया है जो आरंभ में तुझ में था। सो याद कर तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा तथा अपना कर्मों का कर जिन्हें तू प्रारंभ में किया करता था। नहीं तो यदि तूने मन फिराया तो मैं तेरे पास आऊँगा और तेरे दीपदारों के स्थान हटा दूँगा। बोल रहे हैं कि जो तूने प्रेम त्याग दिया है जिसका कठोरता है, उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो मसीह के नाम पे गलत प्रचार कर रहे लोग बोलते हैं हम लोग प्रेरितों पर है नहीं, और उन्होंने बोलता है कि उन्होंने वो सब त्याग दिया है। तो प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि यूहन्ना के द्वारा कि तू अपने कर्म कर जिन्हें तू प्रारंभ में किया कर, नहीं तो तू वो जो छोड़ दिया वो चीज़ें, क्या वो बोलता है कि और पश्चाताप कर तो तेरे दीपदारों को उसके स्थान से हटा दूंगा। किंतु ये बातें तेरे पक्ष में है कि तू निकोलिया के कामों से घृणा करता है जिनमें मैं भी घृणा करता हूँ। और वो क्या बोलते हैं कि जिससे जो सच्ची यीशु मसीह का प्रचार कर रहे जिनको घृणा है तो परमेश्वर भी उससे घृणा करते हैं। और क्या बोल रहे जिसके पास कहानी वो सुने, जो आत्मा कलीसिया क्या कह रहा है। जो विजय पाएगा मैं उसे परमेश्वर का उपवन में लगे जीवन के वृक्ष से फल खाने का अधिकार दूंगा। ये किसको फल देंगे? जो यीशु के राह पे चल सच्चे हैं, जो ईश्वर के गलत प्रचार नहीं कर रहे और गलत व्यवहार नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग गलत आज कर रहे, गलत प्रचार कर रहे और वो बोलते अपने आप को प्रेरित समझते, पर वो वैसे है नहीं। पर वो क्या बोलते पश्चाताप कर और वो काम छोड़ दे जैसा तेरे अंदर प्रेम था, गलत ये मत कर। तो ईश्वर उनसे घृणा करता है। मतलब कलीसिया का मतलब क्या? उसमें से ये एक कलीसिया है। मैंने पहले ही बोला कलीसिया कोई मंदिर नहीं है, ये आदमी को कलीसिया बोला गया है उनके बारे में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवन के वृक्ष के फल किसको बोला गया है। आपने देखा है कि आदम की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष का फल है, एक था भले बुरे का ज्ञान था, जीवन का वृक्ष का फल था। पर ईश्वर ने क्या बोला, अगर हम लोग फिर आदम को अगर यहाँ से रखेंगे, जीवन वृक्ष का फल खा लेंगे, क्या होंगे? वो अमर हो जाएंगे, वो ईश्वर अपने आप को ईश्वर समझेंगे। तो यही जीवन के वृक्ष का फल है जो आदम वाटिका में है। तो प्रभु यीशु बोलते जो धीर बने रहेगा, जो पेशेंट रहेगा, यीशु मसीह के राह पे रहेंगे, जो सह रहे आज दुख भोग रहे आज यीशु मसीह के कारण, उनके लिए जो सह रहे, तो बोलते अगर तुम लोग धीरज बने रहोगे और तुम लोग सहते रहोगे, बहुत सारी चीज़ें करते रहोगे, तो तुम्हें वो मैं फल दूंगा और वो फल अधिकार दूंगा। तो ये एक हमारे लिए अवार्ड्स है जो प्रभु यीशु ने उन लोगों को कहा गया है। फिर हम लोग देखते हैं स्मरण की कलीसिया को मसीह का संदेश। स्मरण की कलीसिया के स्वर्गदूत ये कहता है, वो जो प्रथम है और जो अंतिम है, जो मर गया था तथा जो पुनर्जीवित हो उठा है, इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हारी यातना तुम्हारी दीनता के विषय में जानता हूँ। यद्यपि वास्तव में तुम धनवान हो, जो अपने आप को यहूदी कह रहे हैं, तो उन्होंने तुम्हारी जो निंदा की है मैं उससे भी जानता हूँ। यद्यपि वे यहूदी है नहीं, बल्कि वे तो उपासक और एक ऐसा जमघट है जो शैतान से संबंधित है। उन यातनाओं से तो बिल्कुल भी मत डर जो झेलनी है। सुनो, शैतान तुम लोगों
में से कुछ लोग बंदी गृह में डालकर लोगों में से कुछ को बंदी गृह में डालकर तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहा है और वो तुम्हें 10 दिन तक यातना भोगनी होगी। चाहे तुझे मर ही जाना पड़े पर सच्चा बने रहना, मैं तुझे आनंद जीवन का विजय मुकुट प्रदान करूँगा। जो सुन सकता है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। जो विजय होगा और दूसरे मृत्यु से कोई हानि नहीं उठानी होगी। ये है दूसरा कलीसिया। अभी ये बोले कौन सी कलीसिया? स्मुरना कलीसिया कौन है? हम लोग हैं जिन्होंने जो यीशु मसीह के कारण उन्होंने बहुत यातना, आज बहुत सारे लोगों को यीशु के कारण मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको ये करने जा रहे हैं ना। और बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं यीशु के द्वारा। उनको बहुत सारे दुख सहना पड़ा है उनके कारण। उनको किसी ने बंदी गृह में भी डाला गया है कि ताकि उसको समाचार सुनाते, उनके अत्याचार हो रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ये उन लोगों की बात कही गई है, वो कौन से उन लोगों की बात करी गई है। पर प्रभु यीशु क्या बोलते कि तुम लोग अगर ये यातना सह रहे हो अंतिम समय तक, अगर तुम मेरे साथ बने रहे हो, यीशु मसीह बोल रहे हो कि तुम लोग मेरे साथ बने रहे हो और तुम अगर यीशु के कारण मर जाते हैं तो वो प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं कि चाहे तुझे मर ही जाना पड़े पर सच्चा बने रहना, मैं तुझे आनंद जीवन का वो विजय मुकुट प्रदान करूँगा। बोलते चाहे तुझे मरना भी पड़े पर यीशु के राह कभी मत छोड़ना सच्चाई का, क्योंकि प्रभु यीशु तो मार्ग सत्य जीवन में हूँ, तो उसको क्या करेंगे? विजय का मुकुट प्रदान करेंगे। प्रभु यीशु बोलते हैं तो हमें क्या करना है? अगर जो यीशु के साथ अंतिम समय तक बने रहेगा, वो क्या बोलते हैं? उसकी दूसरी बार मृत्यु नहीं होगी। जो यीशु के साथ जी उठेंगे और आनंद जीवन पाएंगे। मतलब जैसा यीशु हमारे जी उठे वैसे भी प्रभु यीशु आपको आनंद जीवन देने के लिए रेडी है, वो मुकुट प्रदान करने के लिए तैयार है। क्योंकि मैं आपको बोलते सच में मुकुट प्रदान करते हैं प्रभु यीशु। क्योंकि हम लोग मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ तो प्रभु यीशु मुझे बोलते हैं कि ये ले, उसको मुकुट प्रदान कर, किसी को ये प्रदान कर। तो एक मतलब हम लोग लोगों के सर में रखते हैं, तो हम लोग कभी बोलते तेरे कांटों का मुकुट है, तेरे लिए ये प्रभु ने क्राउन रखा है, तेरे लिए वाइट क्राउन रखा है, तेरे लिए ये क्राउन रखा है। तो ये होता है क्योंकि हम लोग प्रार्थना करता है। ये मैं नहीं बोल रही, जो मैं प्रार्थना करते रहे, मैंने जो महसूस किया है, जो मैं लोगों के लिए जब प्रार्थना करती हूँ मैं वही बता रही हूँ। और सच्ची में वो मुकुट दिया जाता है ऑलरेडी, उनके लिए वो सब रेडी है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ तक ही रुक जाते हैं, फिर हम लोग आगे के जो कलीसिया है उसके बारे में बताएंगे। तो आपको मैं ये क्यों बता रही हूँ कि लोगों का जो भ्रम है कि कलीसिया मतलब चर्च है, नहीं, हम लोग हैं। और प्रभु यीशु किसको क्या मुकुट देने वाले हैं, तो हम लोग को किस तरीके से, आप ये मत सोचो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्या होगा। प्रभु यीशु ने आपके लिए भी वो चीज़ें रखी हुई है। तो जो देना चाहते हैं उन्होंने सब साफ बताया किसको क्या मिलेगा क्या नहीं। ओके, तो ऐसे विश्वास में बने रहिए और प्रार्थना करते रहिए। तो प्रभु यीशु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या आपको यीशु के राज्य में बीज बोना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर या आप बीज बो सकते हो। तो प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।